हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बर्गर जो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बच्चे से लेकर के बड़ों तक सभी को बहुत पसंद होते हैं और बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बन के तैयार होता है। घर के बेसिक सामानों से बनाऊंगी आज बर्गर, बिल्कुल बाजार स्टाइल में। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर 5 से 6 आलू को पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था और इसे ठंडा करके छील लिया है। अब इसे क्या करें कि फोक की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे। ये बहुत ईजिली आसानी से मैश हो जाते हैं। आप चाहे तो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से मेरे एकदम स्मूथ मैश हो गए हैं। इसे स्मूथ मैश करना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। चिल्ली फ्लेक्स है, रेड चिल्ली पाउडर है, चाट मसाला है और गरम मसाला है। इससे इस सब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है मैंने और टेस्ट सादा नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 टेबल स्पून भर करके आमचूर पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पर कुछ प्याज मैंने ऐड किए हैं, 2 चॉप करके प्याज ऐड किया है और ग्रीन चिल्ली ऐड की है, धनिया की पत्ती ऐड की। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना फ्रेंड्स। ये बहुत ही अमेजिंग बनता है और आप झटपट इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से हमारी जो टिक्की हो है वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं हल्दी ऐड की थी। हल्दी मैंने डालना भूल गई थी, आप पहले ही ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारे डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसके लिए स्लैरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो टोटली मैदे से भी इसकी स्लैरी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, बस हल्का सा ज़रा सा, और थोड़ा थोड़ा पानी दे करके एक इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स, लम्स रहेंगे तो फिर आपके गुठलियाँ बनने लगेंगी। तो अब क्या करेंगे कि आलू के स्टफिंग से इस तरीके से कुछ पार्ट ले करके इसमें टिक्की का शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत ईजिली आसानी से इसे टिक्की के शेप में मैंने दे दिया है। अब इसे कॉर्नफ्लोर के घोल में इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है, कोट कर लेना है। अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से इसे मैं कोट कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना स्लेरी के भी बना सकते हैं, बिना स्लेरी में कोट किए हुए वैसे भी टिक्की बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो देखिए ये टिक्की जो हमारे अच्छे से कोट हो गए हैं। तो अब दूसरी ये टिक्की मैं कोट कर ले रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स में। इस तरीके से आप बहुत आसानी से घर पर बना के बच्चे लोग को दे सकते हैं। खुद भी शाम की छोटी मोटी भूख में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब इसे चलिए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। लो से मीडियम के बीच में ऑयल को मैंने गर्म रखा है और इस तरीके से ऊपर से तेल स्प्रिंकल कीजिएगा ना, तो ऊपर के जो ब्रेड क्रम्स है वो सेट हो जाएंगे, बिखरेंगे नहीं। पलटने से क्या होता है कि कभी कभी ब्रेड क्रम्स ऊपर के जो रहते हैं वो बिखर जाते हैं। तो आप ऊपर से तेल स्प्रिंकल कीजिएगा ना तो पलटते समय आसानी होगी, बिखरेंगे नहीं, एक जगह सेट हो जाएंगे। तो इसे देखिए मैंने पलट लिया है। तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स एकदम बिखरे नहीं हैं। तो इसी तरह से टिक्की को फ्राई कर लेना है। आप इसे घर पर ही बना करके इंजॉय कर सकते हैं। यही बर्गर आप बाहर खाने जाइएगा तो ये बहुत महंगे मिलते हैं और बच्चे लोग अक्सर बाहर की चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो आप उन्हें घर पर ही हेल्दी तरीके से इस तरह के से बना करके दे सकते हैं। वो खुश भी हो जाएंगे और हेल्दी भी रहेगा। तो अब यहाँ पर मेयोनीज़ लिया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब और टमाटो सॉस लिया है। इन सबको क्या करें कि मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से टमाटो सॉस इस पर मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये सॉस तो हमारे तैयार हो गए। तो चलिए अब बन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने पीस में काट लिया है। तो अब इसे क्या करेंगे कि सेक लेंगे हल्का। यहाँ पर मैंने वही पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल नहीं ऐड किया है क्योंकि ऑयल पैन में हमारे ऑयल है तो इसलिए मैंने ऑयल नहीं ऐड किया। आप चाहे तो हल्का सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसे इस तरीके से मैंने सेक लिया है। अब ये दूसरे वाले में थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड की हूँ, आधा टेबल स्पून के करीब। बस इसे हल्का सा टॉस करना है, हमें ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। तो देखिए इसे इस तरीके से मैंने टॉस कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या करके वो सॉस जो मैंने तैयार करके रखा था ना उसमें एक बार मैं इस तरीके से सॉस ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से मैं ग्रीन पत्ता ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जो सलाद पत्ता आता है ना, अगर वो है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर टिक्की को ऐड कर देंगे इस तरीके से और टिक्की को ऐड करने के बाद से प्याज के स्लाइस को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए माशाल्लाह प्याज के स्लाइस
इस तरीके से मैंने कट किया तो कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रहे हैं। तो अब इस पर से आप अपने हिसाब से टमाटर, खीरा, गाजर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्जियां जो आपको पसंद हो। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया है। अब दूसरे दूसरे बन पर मैं टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से टमाटो सॉस को लगा देना है और ये इस तरीके से इस पे एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारा बिल्कुल बाजार स्टाइल बर्गर बन करके बिल्कुल घर पर इजीली आसानी से बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।